स्केल के दिए के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा था। और आईपीएस बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। फिर उसके बाद आईपीएस के बाद मुझे बिहार कैडर अलॉट हुआ, मैं बिहार में आया। उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया सेवा में रहते हुए। उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं ये खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। तो अभी जब इतने स्ट्रगल के बाद एक आईपीएस मिला है और मैं आईजी रैंक पे था, इंस्पेक्टर जनरल रैंक पे, इसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। मैं सेंट्रल में सीबीआई में जा सकता था, आईबी जा सकता था, आरएनडब्ल्यू जा सकता था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ सीआरपीएफ है वहाँ पे भी जा सकता था। अपने आप का जो पर्सनालिटी ग्रोथ था वहाँ पे हो सकता था। लेकिन मेरा जो मन था वो एक तरह से बेचैन था, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जीवन में जो आपकी धरती माँ होती है उसका आपके ऊपर कर्ज होता है। तो धरती माँ के एक माटी का कर्ज वो वहाँ होता है जहाँ आपका जन्म होता है, जहाँ आपकी परवरिश होती है, और दूसरा कर्ज आपके उस माटी का वहाँ पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूँ कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा, लेकिन जो शिवदीप नाम है इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी और इस कर्मभूमि ने दी। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूँ, मेरे शिवदीप नाम को देखता हूँ, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूँ। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूँ, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूँ, युवा पीढ़ी को देख रहा हूँ, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के ग्रोथ से ज़्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों ना एक कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन गया, उसमें पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं हो, पुलिस के पास नहीं आ सकता है अगर मैं सर्विस में रहता हूं तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूँ, अचार क्यों नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस जरूरी था लेना। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने माता से पूछा, बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं नौकरी से त्यागपत्र देना चाहता हूँ, जैसा यहाँ पे हर कोई सोचता है, माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी वहाँ आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में है, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहाँ पे आर्रा जो बैठी हुई है, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे साथ दोगी? तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने
बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूँगी, मैं सब कुछ देखूँगी। तो जब मुझे दोनों साइड से क्लियरेंस मिल गया, मैंने रिज़ाइन कर दिया और यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक आईपीएस के तौर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ।